हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में ना ऊन का यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इस तरह से 2 कलर का ऊन लेना है और जो बना रही हूँ वो इसी कलर में ही बनता है, लेकिन आपके पास अदर कलर अगर आपको बनाना तो वो आप बना सकते हैं। मैंने एक बड़ी साइज़ की कॉम्ब ले रखी है और ऊन को कुछ ऐसे निकाल लेना है, क्योंकि हमें कॉम्ब के ऊपर लपेटना है और बॉल में रहता है तो वो फंसता है, इसलिए अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे ऊन का सिरा पकड़ लेंगे और इसमें एक छोटा सा लूप बना लेंगे ऐसे। देखिए, 2 नॉट लगा दी है और एक गोल सा ऐसे सर्कल इसमें बना दिया है। ये हम एक जगह पे ऐसे फंसा देंगे। फंसाने के बाद अब इस पर हम ऐसे रैप करेंगे। ये जो है हम 40 बार इसको हम 40 टाइम हम इसको इस तरह से रैप कर लेंगे। देखिए, ऐसे लपेट लेंगे तो इसी तरह से घुमाते जाना है और ये मैंने इस तरह से लपेट लिया। ये देखिए, लपेटने के बाद ऊन को थोड़ा बीच में ले आना है और थोड़ा सा बड़ा इसको कट करना है और जहाँ पे हमने रिंग बना कर के कॉम्ब में फंसाई थी उसको निकाल के इन दोनों को पकड़ के आपस में बांध देना है। तो जो कट किया है वो वाला पोर्शन और जो पहले से हमने रिंग बनाया था उन दोनों को पकड़ के 2-3 नॉट लगानी है और वहीं पे इसको हमें टाई कर देना है। इस तरह से बांध लेंगे। एक्स्ट्रा धागा हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे एक ऊन का और पीस ले रही हूँ मैं और इसको एक साइड में बांधेंगे और ये टाइटली हम 2-3 बार इसको नॉट लगाएंगे कि ये खुले ना। और एक और पीस लेंगे धागे का, उसको थोड़ा सा हम उसके नीचे बांध लेंगे और इसको भी टाइटली लगाएंगे। ये दोनों जो हमने अलग से ऊन काट के बांधा है उनके बीच में 1/2 इंच का गैप दीजिएगा। ऐसे कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा, देखिए 1/2 इंच का गैप बीच में है, अब एक्स्ट्रा जो है बीच में उसको हम काट के अलग कर देंगे। तो इस तरह से हम एक पीस ऐसे रेडी करेंगे। इधर से बंधा हुआ है, इधर से बंधा हुआ है, तो ये एक पीस हमारा रेडी हुआ है। अब सेम मेथड से हम वापस से उसी तरह से इसको लपेटेंगे। 40 टाइम हमने लपेटा था तो 40 टाइम इसको हम लपेट लेंगे और इसी तरह से बांध लेंगे इसको। तो ये बांध लिया मैंने। अब इसको हम काट के दोनों को अलग कर देंगे। तो ये 2 पीस हो गया। सेम तरीके से और सेम क्वांटिटी में हमने इसको बनाया है, जितने स्ट्रिंग्स दोनों में बराबर लगाए हैं। अब ये ग्रीन वाला पीस हमने लिया है और इसको भी इसी तरह से लपेटेंगे, लेकिन ये 30 टाइम हम लपेटेंगे। उसी तरह से बांधा है मैंने रिंग को एक जगह पे और इसको 30 टाइम ऐसे आपस में लपेटते जाना है और लपेटने के बाद हम इसको बांधेंगे। तो ये रोक दिया मैंने। अब यहाँ पे इसको बड़ा पीस थोड़ा कट करके और बीच में जो हमने नॉट लगाई थी उससे हम बांधेंगे। तो बांधेंगे तो ये अब जो बांध रहे हैं वो हम पूरा ऊपर से उठा के नीचे से ले जाकर बांधेंगे। बीच में हमें पूरा इसको बांधना है। ऐसे 3-4 बार इसको हम घुमाएंगे ऊन को, ताकि ये पक्की वाली नॉट एकदम लगे और इस तरह से इसको हम बांध लेंगे। अब ये बंध गया है, इसको हम काट के अलग कर देंगे। अब यहाँ पे एक सुई ली है मैंने और एक बड़ा सा पीस लिया है ऊन का, सेम कलर का। अब इनको हम थोड़ी थोड़ी दूर पे बांधना शुरू करेंगे। तो देखिए, करीब 1/2 इंच की दूरी पे इसको हम ऐसे लेंगे और आपस में बांधेंगे। सुई इसीलिए डाली है कि इजी धागा आर पार हो सके, इसीलिए मैंने सुई लगाई है, नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। बस इसको आर पार ऐसे करते जाना है और करीब 3-4 बार हमें इसे घुमाना है और वहाँ पे एक नॉट लगा देनी है। ऊन को तोड़ना कहीं पे भी नहीं है हमें। देखिए, ये नॉट लग गई। अब 1/2 इंच की दूरी पे वापस से हम इसको, मैं एक और नॉट लगा ले रही हूँ। 1/2 इंच की दूरी पे वापस से हम नीचे आएंगे और नीचे आके हम एक और जो है इसी तरह से बांधते जाएंगे। ऊन हम कहीं कट नहीं करेंगे, इसी ऊन को घुमा घुमा के हम इसके नीचे ऐसे बांधते जाएंगे। देखिए, यहाँ बांधूंगी मैं,
फिर यहाँ यहाँ करते हुए पूरी कॉम में हम इसको बांध लेंगे। तो यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ तक मैंने बांधा है और ये पीछे से देख लीजिए आप पूरी कॉम में इसी तरह से बंध गया है और एक ही ऊन से मैंने पूरा बांधा है। बार बार नॉट मत लगाइएगा, एक ही ऊन को बड़ा रखिएगा। अब बीच से इसको हम सेपरेट कर देंगे, कहीं से भी बीच से कट कर दीजिएगा और ये अलग हो जाएगा। तो ये सेपरेट हो जाएगा और इस तरह से एक बेल बनानी है हमें। देखिए ये बेल बन गई है। तो अब हमारे पास 3 लाइन्स है बना के। तो सबसे पहले येलो वाली लाइन ली है मैंने, इसको मैं थोड़ा तिरछा रख रही हूँ ताकि कैमरे में इसका पूरा फोकस आए। तो थोड़ा सा सेलो टेप लेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दीजिए ताकि ये हिले ना। देखिए ऐसे हिले ना, इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब जो है ग्रीन वाला उसके ऊपर रखेंगे और एकदम बीच में इसको हम सेट कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेती हूँ। उसके बाद से अब हम दूसरी वाली येलो वाली लेयर को ऊपर की साइड रखेंगे। आप चाहो तो तीनों एक साथ सेट करके फिर आप सेलो टेप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बार सेलो टेप यूज़ किया है, 2 बार लगाएंगे तो अच्छे से ये फिक्स होगा। तो ऐसे सेट कर लेना है। सबसे नीचे येलो वाली है, उसके बीच में ग्रीन वाली, उसके ऊपर येलो वाली। अब एकदम ग्रीन वाली को ना ढक देना है, ढक के हम ऐसे सेट करना है। अब एक अलग से धागा सेम कलर का ले लीजिए। ऊन मैंने लिया है, ऊन लेना है सेम ऊन येलो वाला। उसको थोड़ा थोड़ा बड़ा पीसेस में हम अलग अलग कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसको बांधना शुरू करेंगे। अब ये तीनों एक साथ बंधेगा। तो यहाँ देखिए, और ये बहुत अच्छे से 2-3 फेरा आप ऊन का लगा के फिर इसको पक्का एकदम हमें इसको बांधना है। तो यहाँ पे देखेंगे अच्छे से मैं पहले इसको बांध ले रही हूँ और एक्स्ट्रा जो बांधने के बाद बच रहा है उसको काट के हमें अलग कर देना है। तो ये देखिए ये इस तरह बांधा मैंने। अब करीब 1.25 इंच की दूरी पे हम दूसरा बांधेंगे। थोड़ा हाथ से सेट करते जाइएगा, ग्रीन वाले को ढक करके हम करीब 1.25 इंच की दूरी पे दूसरा बांधेंगे। देखिए थोड़ा गैप इसमें देख लीजिएगा और अच्छे से इसको 2-3 फेरा नीचे ऊपर से लगा के इसकी टाइटली नॉट हमें लगानी है। 2-3 नॉट लगाइएगा कि ये कटने के बाद धागा खुले ना। देखिए ऐसे ऐसे बांधने के बाद मैंने इसको काट के अलग कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा वाला बन गया। अब इतने ही गैप देके हमें तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जितना भी आपके पास लंबाई है उनकी उसमें हम बांधते जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसको सेम डिस्टेंस पे अच्छे से टाइटली नॉट लगा लगा के बांध दिया है। और एक्स्ट्रा जो भी ऊन बांधने के बाद दिख रहा है आपको वो हमें निकाल के अलग कर देना है। नीचे मैंने छोड़ रखा है अभी और इस तरह से एक मोटी बेल बन जाएगी। अब ये करने के बाद अब हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग देखिए जो है पोर्शन उसके बीच से कट करना है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके येलो वाला ही सिर्फ हमें कट करना है, ग्रीन वाले पे हमें टच नहीं करना है। तो येलो वाला ऊपर से थोड़ा थोड़ा पार्ट लीजिएगा और येलो वाले को हमें बीच से काट के अलग कर देना है। वैसे ग्रीन वाला नीचे बंधा हुआ है तो वो आएगा नहीं कैंची में, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एहतियात से येलो वाले को अलग करेंगे। तो यहाँ पे 2-2, 3-3 स्ट्रिंग्स जो छोटी हुई है उसको मैं वापस से काट रही हूँ। ऐसे करके इसको हमें हाथ से सेट करना है। अभी ये ग्रीन वाला पोर्शन देखिए दिख रहा होगा आपको, ऐसे करना है। अब ये थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आगे कट करूँगी तब आपको दिखेगा। अब ये वाला पीस है, बीच में देख लीजिए कहाँ पे ये कट रहा है। बीचों बीच में हिसाब लगा के आप बीच से इसको अलग करिए। थोड़ा थोड़ा पार्ट करना है येलो का, ऐसे काटते जाना है। देखिए ऐसे पूरा इसको बीच बीच में से हम निकाल देंगे।
और इस तरह से इसको हाथ से सेट करते जाएंगे। अभी थोड़ी और कटिंग होगी इसकी, तब ये प्रॉपर दिखाई देगा। अब ये सारे पीसेस मैं इसी तरह से काट के अलग कर लूँगी। इनको इसी तरह से कट करते जाना है। और ये देखिए कटने के बाद थोड़ा सा ऊपर से मैं छटाई भी कर रही हूँ इसकी, थोड़ी थोड़ी छटाई कर दी है मैंने। इस तरह से हाथ से सेट कीजिएगा। तो कटने के बाद यहाँ नीचे की तरफ ले आएंगे, और नीचे वाला मैंने नहीं कट किया था तो नीचे वाला भी हम इसमें काट देंगे। तो ये ऊपर से पहले देखिए मैंने टेप हटा दिया है, और ऊपर वाला भी इसको हम खोल के निकाल देंगे। ये नॉट खोल दी है ऐसे, देखिए ऐसे। अब नीचे से भी इसी तरह से खोल के अलग कर देंगे। थोड़ा सा नीचे से मैंने छाट दिया है, इसको थोड़ा सेट कर लीजिए। और ये थोड़ा सा कम करूँगी मैं ऊपर से, अंदर की तरफ ये चला जाएगा। तो ये बन के ऐसे रेडी होगा। नीचे की तरफ से मैंने जो डंडी है उसको छोड़ दिया है, और जितना लंबा चाहिए उतना लंबा आप इसको बना सकते हो। और हाथ में पहनने के लिए चाहो तो आप बना सकते हैं। दिवाली आ रही है तो आप दीवार पे या फिर दरवाज़े पे तोरण के लिए आप उनसे बना सकते हैं। हमेशा के लिए ये बन के एक बार बना लेंगे तो हमेशा आप इसको वॉश करके यूज़ करेंगे। मैंने सेम कलर में जो गेंदे का फूल होता है उसका सेम कलर मैंने येलो एंड ग्रीन लिया है। आप और भी कलर में बना सकते हैं और घर को सजा सकते हैं। तो बहुत इजी तरीका है बनाने का। आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बाय बाय।